फोकस हमने नार्को ऑफेंडर्स पर रखते हुए और साथ साथ फोकस आर्म्स सप्लाई, आर्म्स रनिंग और आर्म्स रिसीवर्स पे रखते हुए एक बड़ा कैच किया है। तो अब मैं फैक्ट्स पे आऊंगा। ये आपको मैंने अपने ऑपरेशन कवच 6.0 का बताया और फैक्ट्स ये हैं कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स की हमने रिकवरी की है। ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान एम्यूनेशन की रिकवरी की है, चोरी का सामान बरामद किया है, चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा जो हमारा दूसरा फोकस था नार्को का, हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत जो नार्को सब्सटेंसेस हैं उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और 140 के करीब नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए हैं। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि टोटल 874 लोकेशंस जो 15 जिलों में पड़ते हैं उसमें कार्रवाई की गई और उन 874 लोकेशंस में हम लोगों ने 14 तो आर्म्स एक्ट के पर्चे दिए और साथ साथ कंट्री मेड लाइव पिस्टल्स बहुत सारे मिले, लाइव कार्ट्रिजेस मिले, चाकू बरामद किए और ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये एक्शन की, इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग प्रेस रिलीज के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि ये जो गन रनिंग रैकेट्स हम लोग पकड़ रहे हैं ये बैकबोन है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज दूसरी हो रही हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो दूसरी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो दूसरा बैकबोन है वो नार्को की मूवमेंट है। जो नार्को सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट, उसकी सप्लाई, उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी रिसीविंग। तो वो ब्रोकन विंडो थ्योरी के अंदर कि अगर कोई क्राइम है या कोई नशा का काम कर रहा है या नशे के व्यापार में लिप्त है या गन रनिंग के व्यापार में लिप्त है या गन सप्लाई कर रहा है, गन रिपेयर कर रहा है या गन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो मेन बड़े क्राइम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तहत में हमने 1224 इंडिविजुअल जो हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखे, पूछताछ भी की, पूछताछ करके जो हमें इनपुट चाहिए थे वो लिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी कवच 6.0 में मैं फैक्ट्स दे दूं, 140 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार हुए हैं, 139 एनडीपीएस के केसेस हमने दर्ज किए हैं और 870 ग्राम हीरोइन, तकरीबन 200 किलो गांजा, 16 ग्राम कोकेन और 404 ग्राम एमडीएमए हम लोगों ने पकड़ी है। इसके साथ कुछ हमने बेंजाडाइज़ेपाम जो हमारी शेड्यूल्ड ड्रग है उसके तहत एल्पेजुरलाम नाम की जो गोली होती है वो भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है और दूसरी सब्सटेंसेस भी बरामद किए हैं। साथ साथ हमने जो शराब, अवैध रूप से शराब सप्लाई होती है, ट्रैफिक होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, रिसीव होती है, ये भी आप सोचिए कि जो शराब की सप्लाई भी बैकबोन है बड़े क्राइम का। तो उसी ब्रोकन विंडो थ्योरी के तहत हमने शराब पे बड़ी कार्रवाई की है और 202 लोग गिरफ्तार किए हैं, 203 हम लोगों ने केसेस दर्ज किए हैं और इसमें तकरीबन 30,000 क्वार्टर और 200 लीटर हम लोगों ने शराब पकड़ी है। साथ साथ हमने चोरी की गाड़ियां भी बरामद की हैं, बहुत सारी 15 स्टोलन मोटर व्हीकल्स हम लोगों ने बरामद की हैं। एक और हम लोगों ने काम किया इस कवच 6.0 में, जो 100 मीटर के दायरे में इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, स्कूल्स या कॉलेजेस, उसके तहत कोई सिगरेट या कोई स्मोकिंग के प्रोडक्ट्स कोई बेच रहा था, तो उसके तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई करके एक बड़ा हम लोगों ने 44 वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये पूरी थ्योरी जो है ब्रोकन विंडो थ्योरी सोशल फिलॉसफी की, इसके तहत मेन मुद्दा हमारा गैंगस्टर्स को पकड़ना है, गैंग्स पे काम करना है और जो क्राइम अभी एक आध दो बचे हैं दिल्ली में उसको हम जल्दी वर्कआउट कर लेंगे। इसी सीरीज में हम लोगों ने कवर 6.0 भी हमने ओरिएंट कर लिया, उस तरीके से हमने माउल्ट कर लिया। ये पिछले जो 5 कवच ऑपरेशन हुए हैं 31/10 तक, उस 5 में से 4 पिछले साल हुए थे, एक इस साल 31 अगस्त को हुआ था। तो हमने 31/10 तक, अक्टूबर तक हम लोगों ने तकरीबन 1300 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार कर लिए हैं, 886 केसेस जो हैं वो दर्ज कर लिए हैं, 72 किलो हीरोइन, तकरीबन 1300 किलो कोकेन और
करीबन 3200 किलो गांजा, 103 किलो ओपीएम, 50 किलोग्राम चरस और 81 किलोग्राम हमने पॉपी हेड को बरामद किया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लगातार इस पर काम करते हुए पिछले साल का मैं आपको फिगर बताई और हमने कवच 6.0 में बड़ा इजाफा हम लोगों ने कर दिया है। इसकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि 12/11 को ये शुरू हुआ था, 12 तारीख को 5 बजे शाम को, और 13/11 को 5 बजे खत्म हुआ था। ये साथ साथ आपको हम और बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान जो दूसरे जो एक्शन हम लोगों को लेने थे अगेंस्ट द गैंगस्टर्स, वो भी हम लोगों ने करे।